नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो अपनी बात खुलकर कह पाते हैं, देश में कहीं भी घूम फिर सकते हैं या अपनी मर्जी का काम चुन सकते हैं, ये आज़ादी हमें मिलती कहाँ से है? तो चलिए आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में दिए गए स्वतंत्रता के इसी अधिकार को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हमारे लोकतंत्र का जो पूरा ढांचा है उसका एक बहुत जरूरी पिलर है स्वतंत्रता का अधिकार। और इस अधिकार की जो नींव है वो है अनुच्छेद 19। इसे यूं ही संविधान की रीढ़ नहीं कहा जाता। यही वो आर्टिकल है जो हमें वो बुनियादी आजादियां देता है जिनके बिना एक नागरिक का विकास अधूरा है। तो आखिर है क्या इस अनुच्छेद 19 में? ये हमें 6 तरह की मौलिक स्वतंत्रताएं देता है। एक मजेदार बात बताऊं, पहले इसमें 7 स्वतंत्रताएं हुआ करती थीं, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था उसे बाद में कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार नहीं रहा। जरा सोचिए, ये 6 की 6 स्वतंत्रताएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। देखिए, आपको बोलने की आज़ादी है। अगर कुछ लोग आपकी बातों से सहमत होते हैं तो आप सब शांति से इकट्ठा हो सकते हैं। और जब आप इकट्ठा होते हैं तो आप मिलकर एक संगठन भी बना सकते हैं। फिर अपने विचारों को फैलाने के लिए आप देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और अपना जीवन चलाने के लिए कोई भी काम चुन सकते हैं। है ना कमाल? कैसे एक आज़ादी दूसरी आज़ादी को जन्म देती है। इन सब में से सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसके मायने और भी गहरे कर दिए हैं। इसमें सिर्फ बोलना ही शामिल नहीं है, बल्कि प्रेस की आज़ादी, आरटीआई के जरिए सरकार से सवाल पूछने का अधिकार और यहां तक कि चुप रहने का अधिकार भी इसी में आता है। इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत ही ठोस नतीजा है आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। ये कानून अक्टूबर 2005 में आया और इसने एक आम नागरिक के हाथ में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की एक जबरदस्त शक्ति दे दी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये स्वतंत्रताएं अनलिमिटेड नहीं है। संविधान इन पर कुछ उचित प्रतिबंध भी लगाता है। मतलब बोलने की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि उससे देश की सुरक्षा या शांति व्यवस्था को ही खतरा पैदा कर दिया जाए। यही तो है अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच का एक खूबसूरत बैलेंस। चलिए अब आते हैं उस अधिकार पर जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, अनुच्छेद 21। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि कई दूसरे अधिकारों की जड़ है। ये हमारे होने के, हमारे अस्तित्व के सार की रक्षा करता है। संविधान कहता है कि कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और साफ किया। कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है मानवीय गरिमा के साथ एक इज्जत की जिंदगी जीना। और इसी गरिमापूर्ण जीवन की व्याख्या करते हुए हमारी न्यायपालिका ने इसमें कई और अधिकार जोड़ दिए, जैसे कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार भी। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है, कितना लिविंग है। ये जो बड़ा बदलाव आया वो 1978 के मशहूर मेनका गांधी केस के बाद आया। इसी केस ने अनुच्छेद 21 के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया और ये तय किया कि जीवन का मतलब है गरिमा के साथ जीना। और इसी जीवन के अधिकार को और भी ज्यादा मतलब देने के लिए हमारे संविधान में एक बहुत ही जरूरी संशोधन किया गया। साल 2002 में हुआ 86वां संशोधन। इसके जरिए संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया, ताकि हर बच्चे को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका मिल सके। अच्छा, अब बात करते हैं एक कानूनी कवच की। ये कवच हैं अनुच्छेद 20 और 22 जो हमें राज्य की किसी भी मनमानी शक्ति से बचाते हैं। इन दोनों में एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। अनुच्छेद 20 तब बचाता है जब किसी पर कोई मुकदमा चल रहा हो, और वहीं अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान सुरक्षा देता है। तो अनुच्छेद 20 हमें 3 तरह की सुरक्षा देता है। पहली, किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध था ही नहीं, इसे कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। दूसरी, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती, यानी नो डबल जेपर्डी। और तीसरी, किसी को भी खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जिसे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं। और अब अनुच्छेद 22, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय सीमा है, एक नंबर जो हर नागरिक को पता होना चाहिए। ये नियम पुलिस की शक्ति पर एक जरूरी लगाम है। इसके मुताबिक किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। ये गैरकानूनी हिरासत को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सेफगार्ड है।
तो हमने ये देखा कि हमारा संविधान हमें एक तरफ तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं देता है, लेकिन साथ ही हमें जिम्मेदार भी बनाता है। ये हमारी व्यक्तिगत आज़ादी और समाज के हित के बीच एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। अपनी नॉलेज को इसी तरह बढ़ाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये कंटेंट Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।